मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यूजीसी का जो नया नया नियम 13 मई से लागू हुआ है, यानी यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। जो इक्विटी यानी जो समान नियम है कि कैसे यूनिवर्सिटियों में हायर एजुकेशन में समानता स्थापित की जाए, नस्ल, जाति, भेद, स्थान, लिंग के आधार पर जो विभेद होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको कैसे रोका जाए, उसको लेकर पूरा देश में उबाल है। और एक सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया और उसके बाद से बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने इस्तीफा दिया और तरह तरह के इस पर सोशल मीडिया में मीम बन रहे हैं। और दिल्ली में यूजीसी के बाहर कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया। कल कई जगह बैरिकेडिंग हुई और कई देश के कई राज्यों में इस तरह से प्रदर्शन हुए। हालांकि इसमें सरकार की तरफ से बयान आया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और मिसयूज़ नहीं करने दिया जाएगा। क्या है ये पूरा मामला, मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको आगे बात करें, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और मेरा इस पर मैंने कल एक वीडियो बनाया था पार्लियामेंट से, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और उसी का ही मैं आज दूसरा पार्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ इसमें कन्फ्यूजन है। जैसे आपको याद हो कि 3 किसान कानून बने थे, तो पूरे देश के लोग जो किसान थे वो दिल्ली आए। दिल्ली के चारों सीमाओं को 2 साल तक दिल्ली की सीमाएं बंधक बनी रहीं, यानी दिल्ली में गाड़ियाँ और जो हाईवे थे, हाईवे बंद कर दिए गए थे। और बाद में जब सरकार ने विड्रॉ कर लिया तो अब किसान और जो किसानों के संगठन है इस बात को एहसास कर रहे हैं कि वो कानून सही थे और उनको लागू होना चाहिए था। लेकिन वो उसमें एक आवेश था कि उन कानूनों का विरोध किया गया। अब जो यूजीसी का है लॉ है, जो ये नया रूल आया है 2026 में, उसमें कहाँ गड़बड़ है, क्यों इसका विरोध हो रहा है? देखिए, जो यूनिवर्सिटियों में ये इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि वहाँ रैगिंग होती है और हमने ऐसे ऐसे युवा, नवयुवा, ऐसे देश के होनहार बालकों को खोया है जिन्होंने रैगिंग के कारण जिनको अपनी जान देनी पड़ी, जिनको अपना सुसाइड करना पड़ा, या कुछ जो उनके सीनियर्स थे उनके अत्याचार के कारण उनकी मौत हुई है। तो रैगिंग रोका जाना चाहिए। रैगिंग के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, फिर पुलिस में भी केस गए हैं और अब जाकर रैगिंग बहुत हद तक कंट्रोल हुई है, लेकिन फिर भी छुटपुट घटनाएं होती हैं। इक्विटी के मामले में भी, यानी जो जाति, धर्म, स्थान के नाम पर भी भेदभाव होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर दिल्ली में यूनिवर्सिटी में कोई आता तो बोलता अरे ये बिहारी है, ये बिहार से आया है, या ये पहाड़ से आया है, उत्तराखंड का है। इस तरह के भेदभाव होते हैं, उनको नीचे दृष्टि से देखा जाता है। तो ये तो सबके सामने है। लेकिन अब जो यूजीसी का रूल है, 2012 में ये रूल आया था कि कैसे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में एक समानता स्थापित की जाए और छात्रों के बीच में जो इस तरह की अगर कोई भावना है, उस भावना को कैसे रोका जाए। अब जो 2012 के रूल को यूजीसी ने अमेंड करते हुए ये 2026 में लागू किया है। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था और ये ऑर्डर 2025 का है, जिसमें रोहित वेमुला, जो हैदराबाद के एक स्टूडेंट थे जेएनयू में, जिनकी जो लापता हो गए थे, अभी तक पता नहीं है कोई जिंदा है या उनकी मौत हो गई है, लेकिन वो लापता है। और एक और लड़की जो महाराष्ट्र की थी, उनके मम्मी ने, उन्होंने सुसाइड किया था इसी जाति भेद के कारण। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली थी और सुप्रीम कोर्ट ने ही ये यूजीसी को आदेश दिया था कि आप इस तरह का कोई रूल बनाओ कि जो जाति और धर्म, लिंग और उसके विकलांगता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो। यूजीसी ने रूल बनाए, ड्राफ्ट बनाया, फिर फाइनल किया। ड्राफ्ट में और फाइनल में जो गड़बड़ हुई है उसके कारण लोग सड़कों पर हैं। वो क्या है? ड्राफ्ट में लिखा गया था कि अगर कोई मिसयूज़ करेगा तो उस पर फाइन लगेगा या डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो यहाँ तक तो बिल्कुल जायज़ था कि अगर कोई मिसयूज़ करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन जब फाइनल डॉक्यूमेंट आया तो उसमें इस बात को हटा दिया गया और उसमें एक चीज़ और नई जोड़ी गई, उसमें ओबीसी जोड़ दिया गया। अब देखिए, उसमें जो रेगुलेशन में लिखा गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग, महिला और स्थान या
आपके जहाँ आपका जन्म हुआ, इस आधार पर अगर भेदभाव किया जाता है तो आपके खिलाफ जो एक इक्विटी कमेटी बनेगी, समानता समिति बनेगी, वो आपके खिलाफ एक्शन लेगी। वो एक्शन क्या लेगी? उसमें बहुत सारी चीज़, मैंने पूरा जो डॉक्यूमेंट है, जो अधिसूचना जारी की है यूजीसी ने, उसको मैंने पूरा पढ़ा है। तो उसमें सारी बातें तो अच्छी हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के खिलाफ उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि उसमें 7 कैटेगरी बना दी गई है कि इन कैटेगरियों के खिलाफ अगर कोई बात होगी तो फिर आप जो है दंडात्मक प्रक्रिया भी हो सकती है, यानी पुलिस को भी केस दे सकते हैं अगर ऐसा लगेगा कि ये अपराध हुआ है। जैसे मान लीजिए रैगिंग हुई और रैगिंग में किसी बच्चे को चोट लग गई या किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया या सुसाइड की कोशिश की, तो सीधी सीधी बात ये पुलिस केस बनता है। ऐसे ही जातीय आधार पर कभी SC ST अधिनियम के खिलाफ अगर किसी ने बात की तो पुलिस में मामला जाता है। इक्विटी समिति, जो इक्विटी समानता समिति है, वो उसको एक हफ्ते का समय दिया गया कि एक हफ्ते में आप उस जो शिकायत हुई है उस शिकायत का आप निपटारा करेंगे। उसके लिए इक्विटी समिति जो बनेगी उसका वाइस चांसलर उनके चेयरमैन होंगे और उसमें 10 जो मेंबर होंगे, 10 में से 7 तो कैटेगरी के होंगे, SC ST OBC विकलांग महिला, ये उसमें मेंबर होंगे और 3 अन्य होंगे। तो 3 अन्यों में जनरल कैटेगरी के होंगे, मुस्लिम हो सकता है या किसी दूसरे समाज का हो सकता है। तो इस तरह 10 लोगों की कमेटी होगी और वो फिर उसके लिए क्या क्या, वो बेसिकली वो जो समानता को प्रमोट करने के लिए ऐसा काम करेंगे। अब ये जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो समाज में जो एक भेदभाव या एक जो भेदभाव की भावना होती है वो भावना खत्म होगी। और मुझे लगता है कि जो आजकल जेन जी है, जो नई पीढ़ी आई है, वो तो भेदभाव मानती भी नहीं है, वो जाति धर्म को मानती भी नहीं है। वो ये नहीं मानती कि वो ब्राह्मण है कि ठाकुर है या दूसरी जाति से या दूसरे धर्म से, नहीं मानती। ये बहुत अच्छी बात हुई है। हमारा जेन जी इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गया है और हमारा जेन जी, कुछ जेन जी को अगर आप छोड़ दें तो नॉर्मली जेन जी तो मैं देखता हूँ कि ना मंदिर जाते हैं, ना मस्जिद जाते हैं, ना कहीं जाते हैं। वो अपना पढ़ने लिखने में या दूसरे अपने बिजनेस कैसे बढ़ जाए, पैसे कैसे कमाए जाए, इस पर उनको फोकस है। ये अच्छी बात है। लेकिन अब उसमें जो खतरा है, अब क्यों इसमें डेमोस्ट्रेशन हो रहे हैं, क्यों इसमें जगह जगह से बातें हो रही कि सवर्णों के खिलाफ है। दरअसल आपको पता है कि अगर हमारे देश की जो हमारा डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी में हम देखें तो 15% हमारे यहाँ SC है, यानी जो हमारा शेड्यूल्ड कास्ट है। 7% हमारे यहाँ ST है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, जो आदिवासी वनवासी हैं वो हैं। और ऑफिशियली देखा जाए, जो सरकार कहती है तो 27% जो है OBC है। लेकिन एक्चुअल जो हमारी समाज में आप चले जाएँ तो हमारे समाज में लगभग 70% लोग जो है OBC हैं। तो 70 और अगर हम 14 इसमें 20 और जोड़ दें तो लगभग 90% के आसपास हमारे देश में जो पिछड़े, दलित, आदिवासी, इस तरह के जो समाज है वो है करीबन 85 से 80%, 85 से 90%। तो ले देकर जो अपर कास्ट है वो बचा 10 से 15% के बीच में। तो यानी ये पूरा समाज एक तरफ और ब्राह्मण समाज या जो सवर्ण वर्ग है वो एक तरफ। तो 15, तो माइनॉरिटी में कौन हुआ? 15% वाला माइनॉरिटी हुआ कि 90%, 85% वाला माइनॉरिटी हुआ? ये यहाँ थोड़ा सा वो बात हजम नहीं हो रही है कि आपने इन सब को एक तरफ कर दिया कि इनका अत्याचार हो रहा है और जो 15% लोग हैं उनका अत्याचार नहीं होगा। तो जब आपने कमेटी बनाई तो उसमें जब आपने जाति धर्म का लिखा कि इसमें जाति आधार पर, लिंग के आधार पर, विकलांगता के आधार पर, महिला के आधार पर अगर भेदभाव होता है तो एक्शन होगा। तो आप ये भी लिख सकते थे कि यूनिवर्सिटी में, हायर एजुकेशन में किसी के साथ भी भेदभाव हुआ तो ये इक्विटी समिति उसके खिलाफ एक्शन लेगी, तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि इसका मिसयूज होगा, आप देखिए हमारे यहाँ SC ST एक्ट का मिसयूज होता है, हमारे यहाँ दहेज कानून का कितना मिसयूज हो कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर इंटरवीन करना पड़ा। 2015 का लैंडमार्क डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, तब जाके वो गिरफ्तारियाँ बंद नहीं। तो 2015 से पहले दहेज का केस लगते ही पूरा परिवार, खानदान बर्बाद हो जाता था और कितना उसका मिसयूज हुआ। 93% मिसयूज होता था उस कानून का। अब जाके थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब उसमें पहले जांच होती है, उसके बाद गिरफ्तारियाँ होती हैं। और जब ये रेप का केसेस हुए, जो बलात्कार के कानून
कठोर कानून उससे पहले भी, लेकिन कठोर कानून जब भी बना उस कानून के बाद देखिए कितने केसेस आए हैं जो बलात्कार के रूप में इसका मिसयूज़ हुआ। तो मिसयूज़ होगा, इसकी गारंटी क्या है कि मिसयूज़ नहीं होगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जितने भी कानून हैं हमारे देश में उनका यूज़ तो जितना होगा मिसयूज़ ज़्यादा होता है। तो यही जो सवर्ण के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका मिसयूज़ होगा। अगर मिसयूज़ होगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। ड्राफ्ट में लिखा था कि अगर मिसयूज़ होगा तो मिसयूज़ करने वाले पर फाइन लगाया जाएगा या उसका डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो वो आपने वो लाइन क्यों हटाई? वो नहीं हटानी चाहिए थी, उसको रखना चाहिए था। और दूसरा कि ओबीसी आपने जोड़ दिया। देखिए ओबीसी तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है ना, वो जातीय आधार पर बैकवर्ड नहीं है। तो जब आप ओबीसी को इसमें जोड़ देते हैं तो एक बहुत बड़ा चंक आप उसमें ले लेते हैं, तो वो तो बहुमत में है, तो फिर शिकायत करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये इसमें लोग जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपने सारा समाज को एक तरफ ले लिया और सवर्ण को एक तरफ कर दिया। तो इससे तो बल्कि समाज में जो हम कहते हैं कि पूरा देश एक है, जाति और धर्म से ऊपर उठो, भारत देश एक है। तो यहाँ भारत देश जब एक की बात हमने की तो इसमें विभेद हो गया, और इस विभेद का जो खतरा है वो यही है कि समाज आपस में बंट जाएगा। बंट गया, आप देखो इतने दिनों से 13 जनवरी से लेकर आज तक आप देखिए कि इस पर बहुत बवाल हो रहा है। संसद में जो दलित नेता हैं चंद्रशेखर रावण, उन्होंने भी कहा कि मैं इस इशू को उठाऊंगा, मैं इसको संसद में उठाऊंगा कि ऐसा आप जो है जो SC ST OBC की सीटें खाली है उस पर आदमी भरिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इस पर और अभी जो है डिस्कस करेंगे, और सरकार की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसका मिसयूज़ नहीं होगा, किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन बोलना अलग चीज़ है, बोल के तो वो तो अपने घर चले गए, लेकिन कानून लिखित में होता है, यानी आपको लिखना पड़ेगा कि इस कानून का मिसयूज़ अगर आप करोगे तो उसका इतना दंड होगा, तो तब जाके लोग मिसयूज़ नहीं करेंगे। नहीं तो मिसयूज़ होगा, जैसे और कानून मिसयूज़ होंगे इसका भी होगा। और यूनिवर्सिटियों में गुटबाजी होगी, जैसे लोग कह रहे हैं कि जो साथ में बैठे हुए बच्चे हैं उनमें से अगर एक सवर्ण ने अगर अपनी कुर्सी अलग लगा दी पढ़ने के लिए कि भाई मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो लोग कहने के साथ भी तो भेदभाव कर रहा है जाति आधार पर, इसलिए मुझे अलग कर दिया गया, ये अलग बैठता है, ये मेरे साथ खाना नहीं खाता। या जैसे लोग बड़ी वो कर रहे थे कि किसी लड़की को अगर किसी अन्य जाति के लड़के ने अगर प्रपोज कर उसने मना कर दिया तो वो आरोप लगा देगा कि साहब ये तो जातीय आधार पर मेरे को ऐसा जातीय सूचक शब्द कह रही है। इस तरह के लोग जो बात कर रहे हैं उन बातों पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। और इक्विटी समिति बनना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में शिक्षा के लिए लोग जाते हैं, गुंडागर्दी के लिए नहीं या अपराध करने के लिए नहीं। लेकिन वहाँ जहाँ आप समानता बनाए तो सारे समाज को अगर एक दृष्टि से देखते हैं, तब कहते हैं कि अगर किसी के खिलाफ एक्शन हो तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होता। अभी भी ये चांस है, जैसे कि सरकार ने कहा कि मिसयूज़ नहीं होगा, तो जो प्रोविज़न है आप उसे अमेंड कर सकते हैं कि अगर कोई मिसयूज़ करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, तो तब ज़्यादा अच्छा होता। खैर, इसमें आपकी क्या राय है? अगर जो मैंने बातें कही वो अगर सही है, वहीं तक है, उससे अगर आप एनालिसिस और कर सकते हैं, यानी हो सकता है जो कानून के जानकार हों वो बिटवीन द लाइन और कुछ इसमें एनालिसिस कर सकते हों, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर जवाब देने की कोशिश करूँगा, या और किसी जो कानूनविद है उनसे बात करने की कोशिश करूँगा ताकि और तस्वीर आपको मिले। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।